भाग 2 सिसिली की असंभव समस्या। अब सवाल यह है कि भाई इस लाश की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए 1943 की शुरुआत में उत्तरी अफ्रीका जीतने के बाद मित्र राष्ट्रों को यूरोप में घुसना था और सबसे आसान रास्ता था सिसिली। ये इतना साफ था कि जर्मन सेना वहां पहले से ही हथियारों से लैस होकर बैठी थी। जनरल मॉन्टगोमरी ने भी कह दिया था कि ये एक कठिन और बहुत खूनी लड़ाई होने वाली है। अगर सीधे हमला होता तो भारी तबाही पक्की थी। उन्हें जर्मन सेना का ध्यान भटकाने के लिए एक बहुत बड़े डायवर्जन की जरूरत थी और उनके पास समय बिल्कुल नहीं था। जनवरी के कैसाब्लंका सम्मेलन में तय हो चुका था कि जुलाई में सिसिली पर हमला होगा, यानी उनके पास सिर्फ कुछ महीने थे इस धोखे को प्लान करने और अंजाम देने के लिए। अप्रैल में उन्होंने पनडुब्बी से वो लाश ड्रॉप की ताकि जुलाई तक नाजी सेना सिसिली छोड़कर कहीं और चली जाए। टाइमलाइन बिल्कुल टाइट थी। भाग 3 एक आदर्श भूत का निर्माण। इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने के लिए ब्रिटिश इंटेलिजेंस को एक ऐसा दूत चाहिए था जो दुश्मन को सीक्रेट प्लान्स दे सके, लेकिन शर्त यह थी कि वो जिंदा नहीं होना चाहिए। यहीं पर चार्ल्स चोलोमोंडेली और एवन मॉन्टेग्यू ने एक ट्रोजन हॉर्स बनाने का फैसला किया। उन्होंने असल में एक 34 साल के बेघर व्यक्ति की लाश का इस्तेमाल किया जिसका नाम था ग्लिंडवर माइकल, जिसकी चूहे मारने की दवा खाने से दुखद मौत हो गई थी और उसे एक पूरी तरह से नई नकली पहचान दी गई। रॉयल मरीन के मेजर विलियम मार्टिन, जो पैम नाम की लड़की से सगाई कर चुके हैं और जिनके पास बेहद गुप्त आक्रमण योजनाएं हैं। इस प्लान की जो सबसे ब्रिलियंट चीज थी वो थी पॉकेट लिटर, यानी उसकी जेब का सामान। उन्होंने सिर्फ जासूसी दस्तावेज नहीं रखे बल्कि रोजमर्रा की वो चीजें रखी जो किसी इंसान को असली बनाती हैं। लॉयड्स बैंक का एक ओवरड्राफ्ट नोटिस, मंगेतर पैम के लिखे हुए प्रेम पत्र, संगाई की अंगूठी की रसीद, यहां तक कि हाल ही के थिएटर के टिकट भी। और तो और उसके नए आईडी कार्ड को थोड़ा पुराना दिखाने के लिए मॉन्टेग्यू ने उसे कई दिनों तक अपनी पैंट पर रगड़ा। ये वो बारीक मनोवैज्ञानिक डिटेल्स थी जिन्होंने जर्मनों को पूरी तरह से यकीन दिला दिया कि मेजर मार्टिन बिल्कुल असली थे।